और नीतीश कुमार जी को तो 6 इंच छोट कर दिया गया, देखे नहीं क्या? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नीचे से ऊपर तक बौखलाहट है। किसान जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवक है, इंजीनियरिंग किया हुआ युवक है, तो इसलिए उनको घबराहट हो रही है। बिहार ही नहीं, पूरे देश के युवाओं को तेजस्वी प्रसाद यादव जी भरोसा है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार अगर बनती है तो इस सभी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू किया। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र 18 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक चलेगा और इसमें कुल 20 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत आज राष्ट्रगान से हुई और इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विपक्ष और सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्य सदन में मौजूद थे। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जोरदार हंगामा हो गया। सबसे पहले वामपंथी दलों के विधायकों ने हथकड़ी पहनकर सदन में नारेबाजी की। इन विधायकों का आरोप था कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए फैसलों के खिलाफ विरोध जताने के लिए यह प्रदर्शन किया गया। सदन में इस प्रदर्शन के दौरान स्पीकर नंद किशोर यादव ने कड़ी फटकार लगाई और सभी विधायकों को शांत रहने का निर्देश दिया। इसके बाद वामपंथी विधायक अपनी सीट पर बैठ गए और सदन में शांति बहाल हुई। इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया और सभी को सेंट्रल हॉल में जाने को कहा, जहां राज्यपाल का अभिभाषण होना था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के बीच अभिभाषण दिया, जिसमें राज्य के विकास, योजनाओं और आगामी बजट पर चर्चा की गई। इसके बाद सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। बजट सत्र में 3 मार्च को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बिहार का बजट 2025-26 पेश करेंगे। 1 और 2 मार्च को कोई बैठक नहीं होगी, लेकिन 3 मार्च को सदन में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद प्रस्तावित है। 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। 5 मार्च को बजट पर सामान्य विमर्श होगा और 6 मार्च को भी बजट पर सामान्य विमर्श और सरकार का उत्तर होगा। इसके अलावा तृतीय अनुपूरक बजट का उपस्थापन भी होगा। 7 मार्च को बजट की अनुदान मांगों पर वाद विवाद और मतदान होगा। 10 मार्च को तृतीय अनुपूरक पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। इसके बाद विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी। 11 से 13 मार्च तक वर्ष 2025-26 के आय व्यय के अनुदान मांगों पर वाद विवाद और मतदान होगा। 14 से 16 मार्च तक होली की छुट्टियां रहेगी और बैठकें नहीं होंगी। 17 से 21 मार्च तक आय व्यय के अनुदान मांगों पर वाद विवाद और मतदान किए जाएंगे। 24 मार्च को विनियोग विधेयक पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। 25 मार्च को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे। 26 मार्च को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य होंगे, जबकि 27 मार्च को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे। इस तरह से यह बजट सत्र अगले महीने के अंत तक चलेगा और इसमें राज्य सरकार के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा के बाहर नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी राय दी है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी जी की ना नसीहत की जरूरत है, तेजस्वी जी की ना सुझाव की जरूरत है। तेजस्वी जी अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। तो और क्या, अब तो चुनाव में जाना है तो विस्तार क्या होगा? अब नया मंत्रिमंडल का गठन होगा ना भाई। 225 सीट के बाद मंत्रिमंडल का गठन नीतीश जी करेंगे। चाहते हैं और मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत में ना आए। काहे नहीं, उनको घबराहट हो रही है निशांत जी को लेकर के, क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवक है, इंजीनियरिंग किया हुआ युवक है, तो इसलिए उनको घबराहट हो रही है। हम लोग को क्यों लेना देना है? जदयू में जिस दिन एनडीए में आना चाहेंगे निशांत जी, उनका स्वागत है। पढ़े लिखे नौजवान को राजनीति में आना चाहिए। जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि कई लोग आपराधिक छवि है के लोग हैं और उन पर केस चल रहा है, जैसे राजू सिंह का नाम लिया है विपक्ष ने और अन्य लोगों पर जिस तरह से हत्या। देखिए, बहुत सुंदर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और वो सही कह रहे हैं कि लेकिन आखिरी उनकी पारी है, क्योंकि उनको सम्मन हो चुका है लैंड फॉर जॉब मामले में। उसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। वो विचलित हैं, मानसिक रूप से असंतुलित होकर के अपना भविष्य देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, इसलिए वो बोल रहे हैं एनडीए पर। उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। एक भ्रष्टाचारी है दम। बिहार की जनता
तो दे दें, जो जमीन वो लूटे हैं वो लौटा दें बिहार के गरीब जनता को, तब फिर वो राजनीति की बात करें। महाकुंभ को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। एक तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि मौत का कुंभ है, लालू यादव ने कहा कि फालतू है वहां जाना। देखिए, सुअर को गंदगी दिखा, गिद्ध को लाश दिखा, सनातनियों को आस्था और पुण्य दिखा, जाकी रही भावना जैसी कुंभ विश्व में इतिहास हो गया। ये महाकुंभ किस तरह व्यवस्था किया जाता है, किस तरह लोगों को, एक छोटे से शहर में 17 लाख की आबादी वाले में 66 करोड़ लोगों को अपने गंतव्य तक, उनके लक्ष्य को स्नान पुण्य का भागी बना करके घर लौटा देना, ये भारतीय जनता पार्टी और जोगी जी और मोदी जी के सिवा किसी के बूते की बात नहीं है। बजट सत्र को लेकर के विपक्ष बहुत तैयारी किए हुए है, आपका क्या रहेगा इस बार? तो देखिए, जरा हम लोगों को भी मन लगता है अगर विपक्ष होता विपक्ष की तरह। विपक्ष तो आपने देखा होगा कि संसदीय लोकतंत्र में कितनी उनकी आस्था है कि वो पटना में रह करके भी यहाँ नहीं आए। बजट 13 करोड़ बिहार के लोगों के सपनों का बजट होगा, किसान का, नौजवान का, महिला का बजट होगा, और देख करके उस दिन छाती पीटेंगे ये लोग। सम्मानित करता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और नीचे से ऊपर तक बौखलाहट है। इसी डर में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब नीतीश के बाद निशांत का बारी आ रहा है, कह रहे हैं कि निशांत कुमार अब बागडोर संभालें। इसका मतलब यह हुआ जनता दल यूनाइटेड में एक भी नेता सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार कहते थे कि हम परिवारवाद के विरोधी हैं, और जनता दल यू में एक भी सक्षम नेता नहीं है किसी जाति बिरादरी में जिसको नीतीश कुमार आगे कर सके। इसीलिए निशांत को आगे किया जा रहा है। समस्तीपुर से एक वीडियो है जिसमें जबरन चिकन मटन की दुकान बंद कराए जा रहे थे धार्मिक लोगों के द्वारा। आज ये देखिए, एनडीए की सरकार है, और एनडीए के सरकार में तो नीतीश कुमार अपने आप को कतनों कह दे धर्मनिरपेक्ष, लेकिन अब तो आप देख रहे हैं कि भाजपा के प्रभाव में एक बार लाडला कह दिए तो आधा बिहार दे दिए। तो वो तो बस कि भाई हमको सीएम पद दे दो, जो करना है बिहार में कर लो, जो कराना है बिहार में कर लो। तो मुख्यमंत्री बनने की लालसा और जो स्थिति है उसको लेकर के भाजपा के एजेंडे पर ये लोग काम करते हैं। लेकिन जो बात आपने बताया है उस पर नजर हम लोग रखते हैं। कहीं भी जो भी होगा हम लोग के स्तर पर उसको देखेंगे। मुकेश जी, बीजेपी साफ कह रही है कि 2025 में भी नीतीश, 2029 में भी नीतीश, जो कह रहे हैं जान लें कि अब जनता उनको नहीं। और नीतीश कुमार जी को तो 6 इंच छोट कर दिया गया, देखे नहीं क्या आप लोग? बीजेपी जो है वो बड़ा भाई की भूमिका में आ गया। आज जिस तरीके से जेपी नड्डा जी ने कहा था कि छोटी छोटी पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए, मतलब बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को वो निगल जाने का काम करती है, उसी तरीके से उसी का उदाहरण है कि आप देखिए कि जो परसों एक्सपेंशन हुआ उसमें बीजेपी के लोगों ने शपथ लिया, लेकिन जदयू का संख्या कहाँ था, कहाँ चला गया? तो आप सब लोग देख लीजिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी जो बीमार हो चुके हैं, कुर्सी कुमार जो है उनको धीरे धीरे खत्म करने की साजिश, 6 इंची छोट करने का साजिश जो है वो रच दिया है बीजेपी ने। भाजपा विधायक ये कह रहे हैं कि जिस समय रिजल्ट आएगा 2025 में, उस समय तेजस्वी यादव जेल में रहेंगे, चूंकि डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है। अरे सुनिए ना भाई, जब जब चुनाव आता है तब तब बीजेपी और एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, आईटी को आगे कर करके हमारे नेता को तंग और तबाह करते हैं, लेकिन हमारे नेता न तो डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं, किसी से डरने वाले नहीं है। और तुम लालू यादव जी को जेल में डाल सकते हो, उनके विचारधारा को जेल में नहीं डाल सकते हो। सामाजिक न्याय के हाथ को मजबूत करने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया, उसी तरीके से आर्थिक न्याय बिहार के युवाओं को दिलाने का काम हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे, और 2025 में तेजस्वी यादव जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। मंत्रिमंडल विकास में एक भी यादव नया मंत्री नहीं बनाएगा। अरे भाई, ये लोग सब जो है ये जात पात में बांटने वाले लोग हैं। हम लोग जो है सामाजिक न्याय की काम करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया। देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार तो माननीय मुख्यमंत्री जी झुनझुना पकड़ाते हैं, कोई विस्तार कर ले, इतना अफसरशाही चरम पर कोई मंत्री के सुनने वाले हैं। फिर उसमें से अभी मंत्रिमंडल के विस्तार होगा, सब मंत्री अपना चैम्बर छोड़ छोड़ के घर भागने लगेंगे। सिर्फ झुनझुना धराने का काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब बजट सत्र में हम लोग अभी शुरुआत होगी, जनता से के सरोकार से जुड़े हुए सवालों पर हम लोग सदन में मुख्यमंत्री को घेरेंगे, और जो जनता का सही काम है उसको मुख्यमंत्री से और सदन के माध्यम से चाहेंगे कि जो उसको लागू करे, चाहे वो रोजगार की बात हो या अन्य जो स्वास्थ्य व्यवस्था अभी चरमरा गई है उस पर है, अपराध पूरे बेलगाम हो चुका है,
कहीं जिनको अपराधी होता है उनको गोली मार दिया जाता है, कोई देखने वाला नहीं। तो इस पर हम लोग सरकार को सदन में जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव लगातार जो है यात्रा पर घूम रहे थे, माँ बहन योजना की बात कर रहे थे, पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे, उन बातों पर को भी सदन में उठाया एकदम पूरी तरह। देखिए, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौजवान है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। आप देखिएगा 2020 के चुनाव, विधानसभा के चुनाव से पहले, 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार उस समय नहीं बनी, लेकिन जब गठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने अपने चुनावी एजेंडा को लागू करवाने का काम किया। 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाया। उन्होंने कहा था मेरी सरकार बनेगी तो शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिलाएंगे, राजकर्मी का दर्जा दिलाएं। अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहें जो वृद्धावस्था पेंशन की राशि जो 400 उसको बढ़ाकर 1500 किया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा और माँ बहन योजना के जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष तक उनको 2500 रुपये प्रत्येक माह माँ बहन योजना के तहत उनको दिया जाएगा। और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के युवाओं को तेजस्वी प्रसाद यादव जी भरोसा है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार अगर बनती है तो सभी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। विधायक जी, एक सवाल है कि बीपीएससी के मामले में लगातार जो है आपके नेता हो या फिर तमाम नेता जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे थे और ऐसे में सदन आज से बजट की शुरुआत हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं? एकदम बीपीएससी का भी मामला सामने एकदम बीपीएससी में भी जो धांधली किया गया है उसको भी हम लोग सदन में लाएंगे और मजबूती से हमारे नेता के साथ हम लोग खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।